हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर शिव शुक्ला सर सब बच्चों का करता हूं मोस्ट वेलकम परिश्रम 2.2 यूपी बोर्ड 2027 में। डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार आप मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोगों को बेहतर तरीके से सुनाई दे रही है, यस और नो, और वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, यस और नो। इन सभी चीजों का आंसर करें, इसके बाद आगे बढ़ें। इसके बाद आगे बढ़ें, यस सर जी। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राधा राधा, जय श्री राधा राधा बच्चों। इज एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ क्लियर है बच्चों? सब बढ़िया? सब बढ़िया? एनी प्रॉब्लम? नो सर जी, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बाबा शिव सर के साथ। किसके साथ आज पढ़ने वाले हैं बच्चों? बाबा शिव सर के साथ पढ़ने वाले हैं। गौरी कमेंट कर रही हैं, खुशी कमेंट कर रही हैं, इसके बाद मोहम्मद जी हैं, जितेंद्र है, स्नेहा है, बहुत बच्चे, अंशु गुप्ता है, नाव्या, खुशी, शिवानी, नैन्सी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, लकी, वेरी गुड बेटा जी, हिमांशु, बहुत अच्छे बच्चे, आयुषी, बहुत बढ़िया बेटा जी, वेरी गुड, आदित्य, ममता, श्याम, बहुत अच्छे बेटा जी, मयंक, ज्योति, नितेश, बहुत बढ़िया, शोफा अंसारी, प्रेम, बहुत बढ़िया, आरोही, प्रियंका, बहुत बढ़िया, अर्पिता, ज्योति, महक, ठीक है, बहुत बढ़िया, साक्षी, कशिश, वेरी गुड बेटा, स्नेहा, लक्ष्य, कशिश, बहुत अच्छे बेटा जी, रितिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उर्वशी, पिंकी, गौरव, सत्यम, स्नेहा, लकी, पंकज, आर्यन, सौरभ, शादिमा, विवेक, करण, इसके बाद है कामरान, उमेश, उमा, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे क्लास पर हैं अपने। अब बताओ भाई, क्लास स्टार्ट की जाए। रेडी आप लोग? अगर सभी बच्चे क्लास लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और एक्टिव हैं, तो फटाफट से एक बार डियर स्टूडेंट्स फायर इमोजी हो जाए क्लास में। क्या हो जाएगा बच्चों? फायर इमोजी हो जाए एक बार क्लास में। यस प्यारे बच्चों, क्या हो जाए? फायर इमोजी एक बार तो बच्चों बनती है क्या? फायर इमोजी। यस सर जी, हो जाए फायर इमोजी। फायर इमोजी हो जाए बच्चों चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में केवल फायर इमोजी ही दिखाई देनी चाहिए, इसके सिवा कुछ भी दिखाई देना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बच्चों, जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, अंदाजा लगा लिया होगा आपने इस फर्स्ट स्क्रीन को देख करके कि सर आज पढ़ाने वाले हैं द लास्ट लेसन। क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों? हम आज आपको द लास्ट लेसन कंप्लीट चैप्टर होगा। द लास्ट लेसन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल चेक कर लेता हूं। जल्दी से सारे बच्चे मुझे द लास्ट लेसन के राइटर का नेम लिख करके दिखा दें, जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा जी, सारे बच्चे मुझे द लास्ट लेसन के राइटर का नेम लिख करके दिखाएंगे, जल्दी से। जल्दी से, यस बिल्कुल बच्चों, 90 प्लस मार्क्स की तैयारी होगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में। 90 प्लस। देखो कौन लिख रहा है? पैब्लो नेरूडा। इसको जरा बाहर निकाल के लाओ, इसको निकाल के लाओ कोने में, इधर किनारे लाओ जरा, इसको आज छांटता हूं कायदे से। अभी पैब्लो नेरूडा लिख रहा है, निकाल लाओ इसको जरा बाहर। अल्फोंसे दाऊदे, अल्फोंसे दाऊदे, अल्फोंसे दाऊदे, अल्फोंसे दाऊदे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, अल्फोंसे दाऊदे, यही आंसर करेक्ट है। और जो पैब्लो नेरूडा वाले, इनको निकाल के इधर कोने में लाओ जरा, इनको जरा बताता हूं राइटर कौन है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आगे चलेंगे यहां पर। तो सबसे पहले कुछ आपको थोड़ा सा बता दूं किसके बारे में बच्चों, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर हमारे एग्जाम में क्या क्या आना है, किस तरह से पैसे पूछे जाएं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं बेटा कि आप प्रोज, जो भी हम प्रोज में पढ़ेंगे, किससे बच्चों? प्रोज से।
प्रोज जानते हैं ना, प्रोज, प्रोज जो अपने पास फ्लेमिंगो बुक है, प्रोज से बच्चों, किससे, प्रोज से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, प्रोज से बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा। बहुत बच्चों को लगता है कि सर जी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आज के बाद बिल्कुल भी आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी हम प्रोज वाली बुक पढ़ेंगे दैट इज फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो बुक से बच्चों हम जो प्रोज पढ़ने हैं उसमें हमें बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, यहां पर इस बुक से हमको जो क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों वो हमारे पास एग्जाम में आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। दो तरीके के क्वेश्चंस हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है, दो तरह के। यस, कौन कौन से बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। नो ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई फिलर नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं, केवल ये दो तरह के। एक्सप्लेनेशन आएगी सर क्या, नहीं आएगी। समरी आएगा सर, नहीं आएगा। अबाउट द ऑथर, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। केवल आपको चैप्टर से रिलेटेड दो शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और दो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम बात करें किसकी बेटा, मार्क्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मार्क्स की, ठीक। तो 4 + 4 = 8। ये बच्चों हमारे जो मार्क्स हैं बेटा, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं। किसके क्वेश्चंस के लिए बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात किसकी करता हूं, यहां पर मार्क्स 7 मार्क्स, कितने मार्क्स की बच्चों, 7। तो ये बच्चों हमारे किसके लिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। किसके लिए बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। किसके लिए डियर, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अब हमें बुक में पूरा चैप्टर रट्टा मारने की नीड नहीं है कि एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, 10-10 पेज के चैप्टर हैं, अपना टाइम किल किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर चैप्टर को बच्चों हम लोग कंसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, जिस्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। और अब उसको ज्यादा हम लोग लेंथी टाइप में नहीं पढ़ना है कि बोर होने लगे, ना ना, कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना, बिल्कुल रिलैक्स। अब बहुत बच्चों का कंसर्न ये भी आता है कि सर जी जरा ये बता दीजिए कि क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे कि नहीं। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनमें ऑप्शंस होंगे कि नहीं। क्वेश्चंस में ऑप्शंस, OPTI हो या ना, ऑप्शंस होंगे। बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे, तो लिख देता हूं बच्चों यस, चॉइसेस आपको मिलेंगी। चॉइसेस बच्चों आपके पास होंगी। जैसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसमें और लगा होगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया होगा, मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से एक कर देना। फिर आगे बढ़ोगे, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनमें से एक कर देना है। मतलब हर एक क्वेश्चन में हमें बच्चों एक चॉइस मिलेगी। जो क्वेश्चन इजी होगा उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा या जिसे हम अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं, जिसके बारे में ज्यादा स्टोरी नहीं पता है, उसे आप क्या करेंगे बच्चों, लीव कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से बच्चों लॉन्ग में भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में और लगा करके एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आपको इजी लगे उस क्वेश्चन को करना है, बाकी क्वेश्चन को बच्चों आपको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये कहानी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। सबसे पहले फितूर अपने माइंड से निकाल दीजिए कि कोई भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोज में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा सर, ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। पूरी अगर फ्लेमिंगो बुक में प्रोज की बच्चों बात करते हैं, टोटल 15 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए बच्चों, 15 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे, जो इजी लगे वो आपको अटेम्प्ट करना है। ज्यादा चाचा चौधरी बनने की आपको नीड नहीं एग्जाम में, ठीक है। जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। उनका क्या हो जाएगा डियर, उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डन है बच्चों यहां पर। अब एक बच्चा कह रहा है सर सेंट्रल आइडिया भी दिखाइए दो, दिखवा दो। अब देखो, अभी प्रोज पढ़ रहे हैं, पोएट्री में मैं नहीं आया हूं, दिमाग खाना शुरू। यही मैं बोलता हूं बच्चों कि जितने भी बच्चे यहां पर ऑनलाइन पढ़ते हैं, पढ़ना सब चाहते हैं, बट बेस्ट तरीके से वही बच्चा पढ़ता है जिसको ऑनलाइन पढ़ने का तरीका पता है। अभी मैं आपको प्रोज पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चों, प्रोज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि प्रोज में किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बता रहा हूं, ठीक।
ये भी सुन लीजिए, चैप्टर 1 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा। अब देखो फिर पूछ रहा है, इस चैप्टर में एमसीक्यूज नहीं आएगा। देखा, ये है महानुभाव, ये क्या है महानुभाव। सारी चीज मैंने यहां पर बता दी, इनकी समझ नहीं है। एक बच्चा देखो क्या कह रहा है, सर डाउट्स देख लो एक बार मेरा प्लीज। अभी मैंने क्लास ली नहीं, डाउट आ गया। क्या डाउट है, क्लास हुई नहीं स्टार्ट, सर डाउट ले लो। अरे भैया ऐसे ऐसे महाराज लोग पढ़े, क्या डाउट है बेटा यहां पर। अच्छा आवाज स्लो आ रही, 1 मिनट, क्या डाउट आ गया। अच्छा आपका बताओ मुझे अभी अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई और डाउट आ गया। डाउट, क्लास स्टार्ट नहीं हुई डाउट आ गया। अरे भैया ऐसे कैसे काम चल पाएगा बेटा, क्लास तो अच्छे से लो तब तो डाउट कुछ पूछो। ठीक है, यहां तक कहानी सेट है बच्चों, आगे बढ़ चलते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, ये ऊपर नीचे कैसे क्या हो गया बेटा यहां पर, इसको नीचे होना चाहिए था बेटा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं यहां पर रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, कि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, प्रेजेंट टेंस बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, पास्ट टेंस भी बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और फ्यूचर टेंस भी बच्चों हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज की क्लास में क्या क्या कवर होगा बच्चों, चैप्टर द लास्ट स्टेशन कवर करेंगे, साथ में इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले। ठीक है, एक बार सारे बच्चे यहां तक बता दें, सब क्लियर है या नहीं, सब डन है बेटा। हाँ चैट अभी ऑफ कर दूंगा, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर बाद सब ऑफ हो जाएगा, चैट सब ऑफ हो जाएगी, डोंट वरी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। आपको बहुत स्ट्रेंज लग रहा होगा, वेयर्ड लग रहा होगा कि सर जी चैप्टर तो हमारा ही पहला है बट इसका नेम आ गया द लास्ट लेसन। कोई बात नहीं बच्चों, चैप्टर हमारा ये पहला है बट क्या करें, पढ़ना पड़ रहा है द लास्ट लेसन। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ रहा है बच्चों, लास्ट लेसन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम याद रखिएगा द लास्ट लेसन, और राइटर का नेम याद रखिएगा अल्फोंसे डाउडेट। ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो पढ़ाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। उससे पहले बच्चों एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर की, चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो हमें क्या बताना चाहता है, वो हमें बच्चों क्या जानकारी देना चाहता है। लेट्स सी, कहता है प्यारे बच्चों, द चैप्टर द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ 19th सेंचुरी। याद रखिएगा, जो ये बच्चों चैप्टर द लास्ट लेसन ये 19th सेंचुरी में लिखा गया था। ये जो चैप्टर हमारा द लास्ट लेसन है इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, when फ्रैंको प्रुशियन वॉर इन फ्रांस was taking place in which Prussia led by Bismarck डिफीटेड फ्रांस। ये बच्चों उस समय की बात है जब फ्रैंको प्रुशियन वार हुआ था, जब फ्रैंको प्रुशियन बच्चों क्या हुआ था, वार हुआ था, और उस वार में जो प्रुशिया था बच्चों वो जीत गया था। उसने किसको हरा दिया था बच्चों, फ्रांस को। किसको हरा दिया, फ्रांस को। ठीक है, प्रुशिया में उस समय बच्चों ऑस्ट्रिया जर्मनी ये कंट्रीज आती थी मिलकर के यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी थी, और उन्होंने फ्रांस को क्या किया बच्चों, हरा दिया। उस समय की बात है। फिर क्या था बेटा, देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में जो हम ये कहानी पढ़ेंगे द लास्ट लेसन जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें अपने पास बच्चों दो मेन कैरेक्टर्स हैं। कितने बच्चों, दो। पहले का नेम याद रखेंगे बच्चों मिस्टर एम हैमल, और दूसरे का प्यारे बच्चों नाम है फ्रेंच। ठीक है, अब जो एम हैमल थे बेटा वो क्या थे, एक फेमस टीचर थे, और जो फ्रेंच है बच्चों हमारा क्या, स्टूडेंट। यही जो फ्रेंच है यही इस चैप्टर का बच्चों नरेटर भी, इस कहानी का नरेटर है जो हमें स्टोरी सुना रहा है। तो ये दो पॉइंट आपको लर्न करने हैं। हु बिलोंग टू एल्सेस। एल्सेस एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, कहां, फ्रांस का। फ्रांस में एक जगह है जिसका नेम है एल्सेस, वहीं से दोनों ये बिलोंग करते हैं, वहीं पर ये लोग रहते हैं। The whole story revolves around in how their lives
चेंज्ड ड्यू टू द वॉर। कहता है बच्चों द होल स्टोरी, ये जो पूरी कहानी है, रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, इन हाउ कि किस तरह से, कैसे, दियर लाइफ चेंज ड्यू टू द वॉर, कि उन लोगों का जीवन युद्ध के कारण कैसे चेंज हुआ। ये पूरी कहानी मिस्टर फ्रेंज नहीं, मिस्टर एम हैमल और जो एक स्टूडेंट है जिसका नेम है फ्रेंज, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है और ये बताते हैं कि कैसे इन दोनों की लाइफ एक युद्ध ने बदल दी, या एक युद्ध के कारण इन दोनों की लाइफ कैसे चेंज हुई। तो इस चैप्टर में बच्चों जो हमारा नरेटर है फ्रेंड, वो पूरी स्टोरी को नरेट करता है, बताता है कि किस तरह से एक देश में जब युद्ध हुआ और वो देश युद्ध में हार गया तो वहां पर किस तरह के चेंजेस हुए और उन चेंजेस ने लोगों को किस तरह से अफेक्ट किया। ये सारी चीजें बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में सारी चीजें क्या की गई हैं, बताई गई। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद हम कुछ ध्यान देंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट करेक्टर्स, किस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। अगर वो हमें पता चल जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो चैप्टर समझना आसान हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना आसान हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना भी रियल में इजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बच्चों जो अपने पास इंपॉर्टेंट करेक्टर, दैट इज एम हैमल। कौन है बच्चों? एम हैमल। एम हैमल के बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पर गिवन है, देख लीजिए। कहते हैं बेटा एम हैमल के बारे में क्या कहते हैं बच्चों, अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। एम हैमल एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, वो एल्सेस और लोरेन के स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते थे, फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, ठीक है। हु इज हाईली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य के लिए बहुत ज्यादा बच्चों डेडिकेटेड थे, बहुत ज्यादा समर्पित थे। दैट मीन्स वो कभी काम चोरी नहीं करते थे, अपने काम को बेस्ट तरीके से करते थे, बेस्ट एफर्ट्स वहां पर डालते थे। और क्या थे? अ रियल पैट्रियट, और वो रियल में एक देशभक्त भी थे। पैट्रियट मीन्स क्या होता है बच्चों? देशभक्त। अगर आप यहां इसकी मीनिंग लिखना चाहें तो बच्चों लिख सकते हैं, पैट्रियट मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? देशभक्त होता है। क्या होता है बच्चों इसकी रियल मीनिंग? इसकी रियल मीनिंग होती है बेटा देशभक्त। पैट्रियट की रियल मीनिंग होती है गुरुजी देशभक्त, ठीक है। वो रियल में बच्चों क्या थे? एक देशभक्त भी थे, ठीक। Who loves and respects his mother tongue। मदर टंग मीन्स क्या होता है? मातृभाषा। क्या होता है? मातृभाषा। जैसे हमारी मदर टंग क्या है बच्चों? हिंदी है, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे टीचर थे एम हैमल, वो अपनी मदर टंग दैट मीन्स अपनी मातृभाषा को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उसकी बहुत इज्जत करते थे और उससे बहुत वो प्यार भी करते थे। ही टीच फ्रेंच लैंग्वेज एंड ग्रामर सिंस लास्ट 40 years इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस फ्रांस। फ्रांस में एक जगह थी जहां पर एल्सेस थी, वहां पर एक स्कूल था। उस स्कूल में 40 सालों से, कितने सालों से बच्चे? 40 years, 40 सालों से लगभग वो स्कूल में ग्रामर पढ़ाने का काम कर रहे थे और साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का काम कर रहे थे। इतने दिन तक उन्होंने क्या किया? सर्विस दिया था, ठीक है। तो ये बात किसकी थी बच्चों? हमारे किसके बारे में बात थी बच्चों? एम हैमल के बारे में, जो कि एक फ्रेंच टीचर हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड टीचर हैं, स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं और वो एक बहुत ही अच्छे देशभक्त हैं, उनको देश से बहुत प्रेम था, इसीलिए वो अपनी मातृभाषा से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत ज्यादा बच्चों रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और उनकी खासियत क्या थी? इतने अच्छे टीचर थे कि 40 साल से लगातार फ्रांस में एक जो एल्सेस नाम की जगह थी, वहां के स्कूल में लगातार वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, साथ में ग्रामर भी पढ़ाते थे, ठीक है, जैसे आपके शिव सर आपको पढ़ाते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर अ यंग स्कूल गोइंग बॉय ऑफ फ्रांस। क्या है कि जो फ्रांस था बच्चों, जो फ्रांस कंट्री थी, वहां पर जो एल्सेस नाम का जो एक जगह थी, एल्सेस नाम का जो प्लेस था, वहां पर एक बच्चा था आपकी तरह छोटा सा, उसका नेम क्या था बच्चों? फ्रेंच। स्कूल जाया करता था, आपकी तरह 10th 11th क्लास में था। हु हेट्स टू स्टडी, वो ऐसा लड़का था जिसको पढ़ाई से नफरत थी, वो पढ़ना नहीं चाहता था कुछ, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। स्पेशली हिज नेटिव लैंग्वेज, मुख्य रूप से वो अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ना चाहता था। और उसकी मातृभाषा क्या थी बच्चों? फ्रेंच। वो फ्रेंच नहीं पढ़ना चाहता था, उसको बिल्कुल भी फ्रेंच लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं था। हमेशा कोई ना कोई बहानेबाजी करता, कोई ना कोई गोली दे करके टीचर से बच जाता था, स्कूल भी जाता था, कम जाता था। ही लेटर रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग, लेकिन बाद में उसे
अपनी मातृभाषा के प्रति, बाद में उसने अपने मातृभाषा के प्रति महत्व समझ आता है, वो महसूस करता है कि उसकी मदर टंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में, उसके देश में, उसके कल्चर में, एंड डेवलप्स लव, और बाद में उसको मदर टंग के प्रति प्रेम भी हो जाता है, लव विकसित हो जाता है, रिस्पेक्ट फॉर इट, इसके लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट आ जाती है, सम्मान आ जाता है। एट द एंड, कब बच्चों? अंत में, जब उसको रियलाइज होता है कि मेरे जो टीचर एमएमएल है वो यहां से छोड़कर चला जाएगा और मैं अब कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा, तो उसे तुरंत रियलाइज होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, रिग्रेट फील करता है, मुझे टाइम रहते ही अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। बताओ बच्चों, यहां तक कहानी सेट है? सब बच्चों को एक बार जरा बता दें जल्दी से, क्या कहते हैं बच्चों, यहां तक सेट है कहानी? क्या मैंने सिखाया? पहले मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया कि इस चैप्टर का नेम क्या है, आपने कहा द लास्ट लेसन, ओके। मैंने आपसे इस चैप्टर के राइटर का नाम पूछा, आपने कहा अल्फोंसे डाउडेट, ओके, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं यहां पर बच्चों लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं, बाई अल्फोंसे डाउडेट, ठीक है बेटा, ताकि आपको याद बना रहेगा, बाई अल्फोंसे डाउडे, ठीक, आपको याद बना रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर की, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। फ्रेंको प्रुशियन वार के समय की कहानी है ये जो बताई जा रही है, इस कहानी को लिखने का काम किया अल्फोंसे डाउडेट ने, बट इस कहानी को सुनाने का काम किया है एक छोटे बच्चे जिसका नेम है बच्चों फ्रेंच। इस कहानी में बच्चों दो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक एमहेमल जो कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट जो कि कौन है बच्चों, फ्रेंच। ये दोनों फ्रांस में रहते हैं, वहां पर एल्सेस सिटी है, वहीं पर दोनों रहते हैं, ठीक है। और ये पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है कि जब फ्रेंको प्रशियन युद्ध हुआ, जिसमें जो बच्चों कौन था, प्रशियन वार इन फ्रांस जो था, जिसमें कि फ्रेंको प्रशियन जो वार हुआ, प्रशिया उसमें जीत जाती है, फ्रांस उसमें हार जाता है, और उस हार की वजह से किस तरह से फ्रांस के जो कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो उस युद्ध से प्रभावित होते हैं, सारी कहानी मैंने आपको यहां पर बताई। आगे बच्चों मैंने फिर यहां पर आपको एम हैमल के बारे में बताया कि एम हैमल एक इस कहानी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि बहुत डेडिकेटेड है अपनी ड्यूटी को लेकर, वो काफी एज्ड पर्सन है और वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं। 40 साल से एल्सेस में एक स्कूल है, वहां पर लगातार फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और साथ में ग्रामर पढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, उनके दिल में उनकी मदर टंग के लिए बच्चों बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा लव है, बहुत ज्यादा उसके लिए उनके पास इमोशंस है, ठीक है। इसके बाद बच्चों फ्रेंड्स के बारे में बताया कि एक लिटिल स्टूडेंट, छोटा सा स्टूडेंट जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है जहां पर मिस्टर एम हैमल पढ़ाते हैं, ठीक है। वो जाता है वहां पर, लेकिन स्टार्टिंग उसका पढ़ाई मन बिल्कुल नहीं लगता है, खासकर वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज वो सीखना नहीं चाहता। बट जब उसे रियलाइज हो जाता है, जब एक अनाउंसमेंट क्लास के अंदर करते हैं हैमल कि आज के बाद आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो ये सुनकर के एंड में उसके मन में भी उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसके लिए लव्स आ जाता है, रिस्पेक्ट आ जाती है, और वो सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, नेटिव लैंग्वेज की मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बाद में वो पढ़ना चाहता है बट काफी देर हो चुकी होती है। बताओ बच्चों, यहां तक कहानी सेट है, यस और नो? एक बार चैट ओपन करता हूं, सारे बच्चे बता दें, इसके बाद फिर सीधे हम लोग चैप्टर पर मूव ऑन कर चलते हैं। बताइए बच्चों, क्लियर है कहानी? हाँ बिल्कुल बेटा, आयुषी क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे हम, हमने आपको बताया है पहले ही क्लास में। आप लोग पढ़ना सीख लीजिए बच्चों, क्लास में कुछ बच्चे नए हैं, देखो यहाँ पर लिखा होता है सब, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई भी पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर लिख करके लाएंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि आज के क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। अगर आयुषी आप देखेंगी तो नीचे यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका मतलब आज की क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे क्वेश्चंस वाले, ठीक। तो ये देख लिया करिए, इसकी कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ तक बताओ, यहां तक सेट है कहानी? सब बच्चे क्लियर है बेटा जी? यस यस यस, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर जी, क्लियर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा, बुक से मैच नहीं करेगा, डोंट वरी,
बुक से बिल्कुल भी प्यारे बच्चों मैच नहीं करेगा, बिल्कुल आप परेशान मत हो। मैंने पहले बता दिया है कि बुक में लाइन बाय लाइन उस समय पढ़ाया जाता था जब रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आते थे। अब ना तो रेफरेंस आता है, ना तो कॉन्टेक्स्ट, ना तो एक्सप्लेनेशन, इसलिए अपना टाइम ज्यादा हम ना वेस्ट करके हम उसी टाइम को क्वेश्चन आंसर समझने में लगा देंगे, जिससे हमें बच्चों 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो तैयारी आपको मैं करा रहा हूं बच्चे कितने की, 90 प्लस मार्क्स की। बिलीव रखिएगा, सर के ऊपर फेथ रखिएगा। जब आपके स्कूल में एग्जाम होगा तब भी आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपके स्कूल में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन बच्चों आपकी इसी क्लास से होंगे, अगर चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया आपके स्कूल में तो। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों ये स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है। लेट्स सी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चे, जो एक था फ्रेंड्स, कहता है फ्रेंड्स वाज रनिंग टुवर्ड्स हिज स्कूल, फ्रेंड्स वाज रनिंग टुवर्ड्स हिज स्कूल दैट डे एज ही वाज लेट एंड हिज French language teacher had to ask questions on participles। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर कई सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, डिस्प्लीज नहीं होना, सीखना है चीजों को। फ्रेंच वही लड़का है, वाट मीन्स था, रनिंग मीन्स दौड़ रहा, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, हिज स्कूल मीन्स अपने स्कूल की ओर, दैट मीन्स उस दिन, एज मीन्स क्योंकि, ही वॉज लेट वो लेट हो गया था, एंड मीन्स और, हिज फ्रेंच लैंग्वेज टीचर उसके जो फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, हैड टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल उनको पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने थे। पार्टिसिपल्स प्यारे बच्चों ग्रामर का एक टॉपिक होता है इंग्लिश में, जब आप सिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं ना, यस वही पार्टिसिपल्स। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चों कहां से, फ्रेंच अपने घर से निकलता है, दौड़ते हुए स्कूल की ओर जा रहा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर फ्रेंच उस दिन स्कूल की ओर दौड़ते हुए क्यों जा रहा था, क्योंकि भाई उसे स्कूल जाने के लिए देर हो रही थी। जब आपको स्कूल जाने के लिए देर होती है तो आप भी दौड़ते हुए अपने स्कूल की ओर जाते हैं। अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल को स्पीड में स्पीड में लेकर के जाते हैं आप साइकिल को। तो वही हाल किसका था बच्चों, फ्रेंच का, क्योंकि उस दिन स्कूल जाने के लिए फ्रेंड्स को लेट हो गई थी, इसलिए वो दौड़ते हुए अपने स्कूल की ओर जा रहा था। और उसके दिमाग में एक बात और थी कि यार आज मास्टर ने कहा है कि पार्टिसिपल के रूल पूछेगा, तो थोड़ा डर भी रहा था कि देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स हैडंट लर्न अ बिट अबाउट द पार्टिसिपल्स, लेकिन फ्रेंच ऐसा बच्चा था कि उसने पार्टिसिपल्स के बारे में जरा सा भी पढ़ाई नहीं की थी, कुछ नहीं पढ़ी था, बैठ रहा है घर में आराम से सावत रहा है, कुछ नहीं पढ़ा घर में, उसने एक भी शब्द नहीं पढ़ा बेटा। एंड वॉज फियरफुल अबाउट द डेडली स्कॉल्डिंग बाई हिज टीचर मिस्टर एम हेमल। आप भी डरते हैं जब टीचर आपसे कहते हैं कल आना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले सुनूंगा, सारी वैल्यू सुनूंगा, साइन 90 की वैल्यू, साइन 120, साइन 180, तो आपको लगता है यार पढ़ाई तो डरेंगे आप, अगर पढ़ के जाते तो नहीं डरते। वही हाल किसका था बच्चों, फ्रेंड्स का। कहते हैं was fearful, वो डरा हुआ था, अबाउट द डेडली स्कॉल्डिंग बाय हिज टीचर मिस्टर एम हेमल, उसको लग रहा था कि जो मेरा टीचर एम हेमल है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे बहुत तगड़ी डांट लगाएगा भाई, हो सकता है कि उड़ाए भी मुझको मतलब मेरी पिटाई कर, ये सोच करके वो डर रहा था। ये देखो फ्रेंड दौड़ता हुआ जा रहा है। फ्रेंड्स वांटेड टू रन अवे एंड पास द होल डे आउट ऑफ द स्कूल, आपकी तरह, बिल्कुल किसकी तरह, आपकी तरह। क्या कहता है बच्चों, जब रास्ते में जा रहा था, घर से निकल रहा था तो भेलपूरी खा रहा था रास्ते से जा रहा था, बैग लेके उड़ रहा था, भेलपूरी खा रहा था, बीच में मुझे वो मिल गया, वो मिल गई तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं था बेटा फ्रेंच के पास। फ्रेंच कह रहा है, फ्रेंच वांटेड टू रन अवे, फ्रेंच भाग जाना चाहता, सोच रहा था निकल जाऊं, आज क्लास नहीं जाऊंगा, स्कूल का बंक मार देता हूं, एंड पास द होल डे आउट ऑफ द स्कूल, और पूरा दिन भर स्कूल के बाहर रहूंगा, जैसे स्कूल का टाइम होगा छुट्टी को चुपचाप घर आ जाऊंगा, घर वाले पूछेंगे कहां गया था, बता दूंगा स्कूल गया था, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन स्कूल नहीं जाऊंगा। ये चल रहा था, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या है आगे, द आउटसाइड साइड्स वर मच मोर tempting, but he tried his best to overcome such thoughts and moved continuously towards the school hurriedly, though the bright daylight, twittering of birds and the drilling of the soldiers seemed to him more magnetic than the rules of participles। देखो ये जो फ्रेंड्स बच्चा है, माना
कि थोड़ा नटखट है, नॉटी है, लेकिन इतना नॉटी नहीं जितना कि आप हैं नॉटी लोग, ठीक। द आउटसाइड साइड्स, जो बाहर के बच्चों दृश्य थे, साइड्स मींस क्या होगा स्टूडेंट, दृश्य। साइड्स मींस, ओ नो, साइड्स मींस बच्चों क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, दृश्य। जो बाहरी दृश्य थे वर मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मींस बच्चों क्या होता है, आकर्षित करना। टेम्पटिंग मींस क्या होता है डियर, आकर्षित करना। क्या करना बच्चों, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। क्या करना बेटा, अट्रैक्ट करना। क्या करना, अट्रैक्ट। जो बाहर के दृश्य थे वो बहुत ज्यादा उसे अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। बट he tried his best to overcome such thoughts, लेकिन उसने अपना पूरा प्रयास किया इस तरह के विचारों में विजय प्राप्त करने की। किस तरह के विचारों में बच्चों, वो जो सोच रहा था ना कि अरे मैं भाग जाऊं बाहर, घूमूं टहलूं, यहां पर नाच गाना करूंगा, बाद में स्कूल का बंक मार के घर आ जाऊंगा, इन थॉट्स में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उन पर उसने काबू पा लिया। चलो ठीक है भाई, चिल मार लिया। एंड मूव्ड कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स द स्कूल हरीडली, और बड़ी तेजी से, जल्दी से, जितनी तेज वो स्कूल की ओर भाग सकता था उतनी तेज स्कूल वो भागते हुए गया। दू यद्यपि द ब्राइट डे लाइट, जिस दिन वो स्कूल जा रहा था और बंक मारने की सोच रहा था, उस दिन बढ़िया आसमान में सूरज निकला हुआ था, गर्मी का मौसम था। ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़िया चहचहा रही थी, बाग के किनारे बैठी बढ़िया, जंगल में पक्षी चहचहा रहे थे, चियो 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 चियो। एंड द ड्रिलिंग ऑफ द सोल्जर्स, ये देखो सोल्जर्स ना ड्रिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी बच्चों, वार की, युद्ध की। जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो युद्धाभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग मींस क्या होता है, युद्ध का अभ्यास करना। वो युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। सीम्ड टू हिम मोर मैग्नेटिक, ये सारी चीजें, चिड़ियों का चहचहाना, सूर्य का बढ़िया निकलना, सैनिकों का ड्रिलिंग करना, ये सारी चीजें उसे मैग्नेटिक लग रही थी, अपनी ओर खींच रही थी, आकर्षित कर रही थी। देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स से रूल से ज्यादा उसको लगा यार स्कूल जाऊंगा तो पार्टिसिपल्स के नियम सुनाने होंगे, मार भी पड़ सकती है, पिटाई भी हो सकती है, डांट भी पड़ सकती है, लेकिन ये चीजें बढ़िया है, इनको देखूंगा तो मजा आएगा। बट लास्ट में क्या हुआ, सून 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 मींस क्या होता है, जल्द ही। ऑन द वे नियर द टाउन हॉल ही नोटिस्ड द बुलेटिन बोर्ड कवर्ड बाय द क्राउड। ये सब चीजों को सोचते उसने इनको किनारे किया कि अरे नहीं, ड्रिलिंग बाद देख लेंगे, चलो स्कूल चलते हैं, स्कूल जाना जरूरी है। तो जब स्कूल की ओर जा रहा था तो जल्द ही ऑन द वे, रास्ते में, नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास, ये देखिए ये टाउन हॉल है बच्चों, पैसेज, गलियारा, जैसे इधर भी बिल्डिंग, इधर बिल्डिंग, बीच में जो रास्ता होता है उसे क्या बोलते हैं, टाउन हॉल। कहता है जल्द ही रास्ते में, नियर टाउन हॉल, उसके पास में जो एक टाउन हॉल था, ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, क्या दिया, द बुलेटिन बोर्ड। उसने ध्यान दिया कि बुलेटिन बोर्ड कवर्ड बाय द क्राउड, लोगों से भरा हुआ है। ये देखो जो भीड़ लगी है, ये सब भीड़, यहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा, दिख रहा होगा आपको, बुलेटिन बोर्ड लगा है। बुलेटिन बोर्ड मींस होता है बच्चों नोटिस बोर्ड, जिस पर कोई नोटिस चस्पा की जाती है। देखा उसने कि नोटिस बोर्ड जो था, बुलेटिन बोर्ड, वहां भीड़ लगी थी, सब लोग कुछ नोटिस पढ़ रहे थे। क्या नोटिस थी भाई, अब बताता है। कहता है सिंस लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, इट वॉज दैट बुलेटिन बोर्ड विच स्प्रेड ऑल बैड न्यूज रिलेटेड टू द वार। कहता है कि पिछले 2 सालों से, इट वॉज दैट बुलेटिन बोर्ड, यह बुलेटिन बोर्ड ही था, यह नोटिस बोर्ड ही था, विच स्प्रेड ऑल बैड न्यूज रिलेटेड टू द वार, जो युद्ध से संबंधित सभी बुरी न्यूज देता था, जो युद्ध से संबंधित सभी बुरे समाचार हमें प्रोवाइड करता था। सारे बुरे समाचार इनको कहां से मिलते थे बच्चों, बुलेटिन बोर्ड से। ये कौन बता रहा है हमको, फ्रांस बता रहा है। फ्रांस इग्नोर्ड इट and doubled his speed to reach within the time, but the blacksmith who used to watch him daily tried to stop him by advising him that he had plenty of time to reach school। अब बच्चों क्या हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, जो हमारा बच्चों कौन था, दोस्त था फ्रेंड, उसने क्या किया, इग्नोर्ड इट, इसे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, अरे हटाओ कौन देखेगा। एंड डबल्ड हिज स्पीड, और जितनी तेजी से दौड़ करके स्कूल की ओर भाग रहा था, उससे दोगुनी स्पीड में दौड़ने लगा। रीच विद इन द टाइम, उसने सोचा कि भैया टाइम से थोड़ा पहले स्कूल पहुंच जाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बट द ब्लैक स्मिथ, लेकिन वहां पर एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ बच्चों, वहां पर एक लोहार भी था। कौन था बेटा, लोहार।
वहां पर एक कौन था, लोहार, जो लोहे काम करता है। हु यूज्ड टू वॉच हिम, जो उसे देखा करता था। मतलब जो ये लोहार है, जो लोहे का काम करता है, उसका छोटा सा कारखाना था यहाँ पर, हमेशा वो देखता था बच्चों, किसको देखता था, फ्रेंड को स्कूल जाते हुए, क्योंकि उसका जो कारखाना था वो स्कूल के रास्ते में पड़ता था। वो हमेशा उसको देखा करता था। उस दिन में उसने देखा तो क्या किया उसने, ट्राई टू स्टॉप हिम, उसने प्रयास किया उसको रोकने का। क्या सलाह देते हुए, दैट कि ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्कूल। अरे फ्रेंड सुन रहे, फ्रेंड सुन ले, अभी बहुत टाइम है स्कूल जाने का, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है भाई फ्रेंड्स, बहुत टाइम स्कूल पहुंच जाएगा, इतनी स्पीड में मत दौड़, कहीं गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। उसने बात बोली, किससे बोली, फ्रेंड्स, शायद रुक जाए। अब क्या था बच्चों, इग्नोरिंग हिज वॉइस, फ्रेंड्स continued and stopped only at M. Hamel's little garden, but till then he was totally out of breath. लेकिन उसने उस गोल्ड स्मिथ की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उस लोहार पर ध्यान नहीं दिया। उसको लग रहा है यार मजाक कर रहा है, मौज ले रहा है, लेट हूं ऑलरेडी, कह रहा बहुत टाइम है। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो तेजी से लगातार बिना रुके वो सीधे कहां दौड़ करके गया, एम हैमल के छोटे से गार्डन के पास। एम हैमल ने उसी स्कूल में एक अपना छोटा सा गार्डन भी बना लिया था, बगीचा, वो वहीं पर रुका। बट टिल देन, लेकिन तब तक उसकी हालत खस्ता हो गई थी, क्योंकि ही वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रेथ, वो पूरी तरह से हाँफ रहा था। आप भी देखते होंगे जब बड़ी तेजी से आप दौड़ करके आते हैं तो आपकी सांस बड़ी तेज तेज चलती है, हाँफने लगते हैं, पैंटिंग, तो बड़ी तेजी से वो पैंटिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, हालत खस्ता हो गई। किसकी बच्चों, फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड नोटिसिंग द अनएक्सपेक्टेड पीस सेम एज दैट ऑन अ संडे मॉर्निंग। अब बच्चों क्या हुआ, जो फ्रेंड था, कौन था बेटा जी, फ्रेंच, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया। क्यों डिसअपॉइंट हो गया, कहता है वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज मींस क्या होता है बच्चों, आश्चर्यचकित होना। एक्सट्रीमली मींस क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा वो आश्चर्यचकित हो गया। नोटिसिंग द अनएक्सपेक्टेड पीस सेम एज दैट ऑन संडे मॉर्निंग, जैसे ही फ्रेंच स्कूल के अंदर इंटर करता है, वह यह देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता, सरप्राइज हो जाती, भाई आज इतनी शांति क्यों है स्कूल में यार, ऐसा तो संडे को होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज संडे में आ गया स्कूल, धोखे से आ गया हूं क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं मैं भूल गया हूं आज डे संडे में आ गया हूं स्कूल, बड़ी शांति है। He observed that his classmates were sitting at their places too quietly. M. Hamel, with his ruler under the arm, was walking up and down. इसके बाद वो क्लासरूम की ओर बढ़ता है। किधर बढ़ता है बच्चों, क्लासरूम की ओर बढ़ता है। सोचता है हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, क्लासरूम में जाके चुप पे बैठ जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि उस दिन तो बिल्कुल पहले से ही सन्नाटा था। तो जब गया तो उसने क्लासरूम के अंदर क्या देखा बच्चों, कि उसके साथ जो क्लासमेट्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो पहले से ही अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, सब चुपचाप शांत, बिल्कुल सन्नाटा, अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे। टीचर को देखा जो एम हैमल था, अक्सर वो क्लास में कुछ पढ़ाता था, डांटता था, मारता था, चिल्लाता था, उस दिन चुपचाप वो क्या किया, जो रूलर था ना उसका डंडा देखा, स्टिक, उसको यहां दबाया था ऐसे, अप डाउन, इधर उधर क्लासरूम के इधर आगे पीछे घूम रहा था। ये मुझे बहुत अजीब लगा, फ्रेंड्स कह रहा है, ये सब मैं देख करके लगा मैं क्या चल रहा है स्कूल में आज। विद द फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट ही एंटर्ड fearfully inside the class, expecting a thundering scolding. But surprisingly, he was easily permitted to take his seat. अब क्या था, जब बच्चों फ्रेंच क्लासरूम के अंदर आ रहा था तो वो डर रहा था, बहुत ज्यादा डर था कि यार जैसे अंदर जाऊंगा उड़ाएगा मारेगा तो वही आज। तो कहता है विद द फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, बड़ी ही लज्जा की भावना से, बड़ी ही बेशर्मी की भावना से, ही इंटर्ड फियरफुली, डरते डरते वो क्लासरूम के अंदर इंटर किया, एक्सपेक्टिंग, और ये साथ में आशा कर रहा था कि बहुत भयंकर डांट पड़ेगी, ये आशा करते हुए वो बिलरज तरीके से क्लासरूम के अंदर इंटर किया, डरते डरते कि बहुत भयंकर डांट पड़ेगी भाई। बट सरप्राइजिंगली, लेकिन उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, कब, ही वॉज इजली परमिटेड टू टेक हिज सीट, जब बड़ी आसानी से उसके टीचर का बेटा
फ्रेंड जाओ बैठ जाओ, हम बिना तुम्हारे ही क्लास स्टार्ट कर रहे थे। अरे बड़ी लेट कर दी, बैठो। ये देख कर कहा क्या बोल दिया भाई इसने, ये कैसे, तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, कैसे बोल दिया। M. Hamel had worn his best dress, which he used to wear on special occasions like inspection or prize distribution days. अब बच्चों क्या हुआ, कहता है कि उस दिन जब मैंने देखा तो एक चीज मैंने और देखी कि भैया एम हेमल उस दिन बिल्कुल नए नए कपड़े पहने था, फॉर्मल ड्रेस पहने था, कैप लगाया था, बढ़िया टाई लगाया था, डीए डाल के बिल्कुल हीरो बनने क्लास में आया था। और ऐसा हीरो जब वो बनता था तो दो ही ओकेजन होते थे, या तो स्कूल में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी, या स्कूल में कोई इंस्पेक्शन वाले आते, तब ऐसे सूट बूट पहनता था। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी इतना सूट बूट में क्यों, वाई? इट कंसिस्टेड ऑफ अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, बढ़िया हरे रंग का ग्रीन कोट पहने था, हरे रंग का बढ़िया कोट पहने था उस दिन। फ्रिल्ड शर्ट, बढ़िया फ्रिल्डदार सेट, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और कढ़ाई बढ़िया एक काले रंग की जो कैप थी, चारों तरफ बढ़िया कढ़ाई थी, वो कैप भी लगाया था। इसके बाद क्या कहता है बच्चों, फ्रेंड्स वाज स्टिल सरप्राइज्ड एंड वंडर्ड एट सीइंग द विलेजर्स इंक्लूडिंग द former mayor, the former postmaster and old houser sitting on the back benches of the classroom. अब बच्चों क्या हुआ, कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं कौन? फ्रेंच कहता है, फ्रेंच वर स्टिल सरप्राइज्ड, फ्रेंड्स अभी भी सरप्राइज था, अभी भी आश्चर्य में था कि ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। एंड वंडर्ड एट सीइंग द विलेजर्स, जब उसने देखा कि गांव वाले भी वहां आए हैं, गांव वाले भी पीछे बैठे हैं वहां पर, और उन गांव वालों में कौन कौन शामिल था, भूतपूर्व मेयर बैठे थे वहीं, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी आकर बैठे थे वहीं, वृद्ध हाउसर भी वहां पर आए थे। ये सब जो क्लासरूम के पीछे खाली बेंचेस पड़ी रहती थी, आज सब बेंचेस फुल थी, वहां सब बैठे थे, ये इनका क्या काम पड़ गया यहाँ। इन अ वेरी जेंटल एंड सीरियस वॉइस एम हैमल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट डे इन द स्कूल। ओह नो, क्या क्या हुआ, कहता है इन अ वेरी जेंटल एंड सीरियस वॉइस, बड़े ही विनम्र स्वर में, बड़े ही विनम्र आवाज में, पोलाइट आवाज में एम हैमल ने क्या कहा, इट वाज हिज लास्ट इन द स्कूल, स्कूल में ये उसका अंतिम दिन है। उसने कहा स्कूल में अंतिम दिन है, स्कूल में अंतिम दिन है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम which stated that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine the year। क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सुनो सब लोग, ये बच्चों सुनो, कहां से आदेश आ चुका है, बर्लिन से, बर्लिन से आदेश आ चुका है बच्चों, किससे, बर्लिन से, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि जितने भी स्कूल एल्सेस और लोरेन में हैं, वहां पर अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच वहां पर नहीं पढ़ाई जाएगी। बर्लिन उस समय जर्मन की राजधानी थी, वहीं से सारे ऑर्डर्स पास होते थे। ऑर्डर पास हो गया, जाओ कह दो जा करके एल्सेस लोरेन हमारे कब्जे में है, और वहां जितने स्कूल हैं वहां पर अब केवल जर्मन चलेगी, फ्रेंच का राज वहां पर नहीं चलेगा। आफ्टर दैट डे एंड द न्यू जर्मन मास्टर वाज टू अराइव द वेरी नेक्स्ट डे। और सुनो बेटा, आज पढ़ लो, आज के बाद कल से नहीं पढ़ना, क्योंकि कल आपके जर्मन पढ़ाने वाले टीचर आ जाएंगे। Those words were like a thunder clap for friends। और ये जो शब्द थे, जो शब्द बोले किसने बच्चों, हमारे एम हैमल ने, ये शब्द फ्रेंड्स के लिए आकाशीय बिजली के समान थे। ऐसा लगा कि उसके सिर के ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। ये क्या बोल दिया मेरे टीचर ने। He understood the whole scene then and felt helpless and sorrowful because he hardly gave any attention and weightage to his native language। इसके बाद बच्चों फ्रेंच को सारी चीज समझ आ गई, इसके बाद लिटिल फ्रेंच को सारी चीज समझ आ गई, सारा दृश्य समझ आ गया, और वो बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने बहुत ही कम अपनी नेटिव लैंग्वेज पर ध्यान दिया था, और अपनी नेटिव लैंग्वेज को उसने ज्यादा वेटेज भी नहीं दिया, भाव भी नहीं दिया। ये सब समझ गया कि लोग क्यों यहाँ पर आए हैं, इन्होंने क्यों न्यू ड्रेस पहन रखी है, सारा सीन उसके दिमाग में रिकैप होकर के बस गया, और समझ गया कि ऐसा क्यों स्कूल में हो रहा है। He always wasted his time and hated his books। हमेशा जब
जाता था पढ़ने तो बुक्स की कंप्लेन किया करता था, बुक से हेट करता था, कभी भी सही से पढ़ने की कोशिश नहीं करता, अपना टाइम बर्बाद किया करता था। The thought that M. Hamel would go the very next day and he, that means friends, would never be learning French then frightened him and he got lost in thoughts। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, जब उसने सोचा कि एम हैमल चले जाएंगे अगले दिन और अब वो कभी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, ये डर रहा था और डरते डरते वो अपने विचारों में खो गया। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचने लगा कि मुझे पहले से अच्छे से पढ़ना चाहिए था, अगर मैं आज अच्छे से पढ़ाई करता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। ये सब सोच करके सोच में डूब गया। He always avoided studies and bunked the classes। वो हमेशा बच्चों पढ़ाई से बचता रहता था, हमेशा पढ़ाई को अवॉइड करता रहता था और साथ साथ क्लासेस को बंक करता था, अर्थात गोला मारता रहता था, रोज क्लास अटेंड नहीं करता था। Soon his mind changed and the books which were nuisance and heavy for him became his best companions whom he could नेवर लीव। थोड़ी देर पहले कहता है बच्चों, जो बुक्स थी, जो किताबें थी, हमेशा उसे भारी लगती रहती थी, उनकी वो दूसरों से कंप्लेन किया करता था, उन्हें बोझा समझता रहता था। लेकिन जैसे उसने ये बात सुनी तो उस बात ने उसके पूरे माइंड को ही चेंज करके रख दिया, पूरे दिमाग को बदल दिया और वही सारी बुक्स अब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड्स लग रही थी, जिन्हें वो बिल्कुल कभी छोड़ना नहीं चाहता था। He forgot about the स्कॉल्डिंग एंड बिग रूलर ऑफ एम हैमल। वो एम हैमल की डांट को भूल गया और उनके द्वारा जो कभी कभी उसको पनिश किया जाता था स्टिक से, उस स्टिक के बारे में भूल गया, उस रूलर के बारे में भूल गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ हिज क्लास M. Hamel very observantly looked each and everything in the classroom as he had been servicing since last 40 years। जब बच्चों अंतिम दिन था, जब एम हैमल का क्लास में लास्ट डे था, तो क्लास में जो जो भी चीजें थी उन सभी चीजों को अपने माइंड में ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि 40 साल से एक जगह पर सेवा उन्होंने की थी, तो देख रहे थे कौन सी चीज कहां पर है, कौन सा मैप कहां पर है, कौन से कोटेशंस कहां पर लिखे, सब ऑब्जर्व कर रहे थे। ही वांटेड टू प्रेजर्व एवरीथिंग इन हिज मेमोरी। ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि उन सब चीजों को अपनी यादों में बसा लेंगे, तो एक बार सब चीजों को देख ले ताकि उन्हें आगे याद बनी रहे। फ्रेंच वॉज आस्क्ड अबाउट द पार्टिसिपल्स बट ही फेल्ड। कहते हैं बच्चों, फ्रेंड्स का जब टर्न आया कि चलो पार्टिसिपल के रूल्स सुनाओ, तो हर बार की तरह इस बार भी फ्रेंच पार्टिसिपल के रूल्स नहीं सुना पाया और वो फेल हो गया, लड़खड़ा गया सुनाने में। नेवरदलेस, हालांकि he was not scolded by M. Hamel, thought do Franz felt shy as he never gave importance to his mother tongue। अब उसको लगा कि डांट पड़ेगी, लेकिन उस दिन उनके जो टीचर थे मैमल, उन्होंने उसको डांटा नहीं। यद्यपि फ्रेंच ये महसूस कर रहा था और उसको शर्म आ रही थी कि मैंने कभी भी अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को महत्व नहीं दिया। For that inability, M. Hamel blamed not only his students but himself and the parents too। इस इनएबिलिटी के लिए, किस इनएबिलिटी के लिए, जो बहुत सारे बच्चे थे जो फ्रेंच नहीं बोल पाते थे, फ्रेंच को सही से सीखा नहीं था, या जो बच्चे पढ़ने में कमजोर थे, उन्होंने इस बात पर भी उस दिन चर्चा की और उन्होंने केवल स्टूडेंट्स पर ही ब्लेम नहीं किया, उन्होंने इसके लिए अपने आप को दोषी माना और बच्चों के माता पिता को भी दोषी माना उन्होंने। बट नथिंग कुड हैपन देन, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था उस समय, हो नहीं पाया। एम हैमल देन स्टार्टेड द टीचिंग। इसके बाद बच्चों एम हैमल ने अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी, पढ़ाई स्टार्ट कर दी, रोज की तरह एज यूजुअल जो बच्चों को पढ़ाते थे उन्होंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। सेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सेशंस उन्होंने लिए, विथ कलरफुल नोटबुक्स विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। उस दिन वो नई नई कलरफुल बुक लेकर के आए थे, नोटबुक लेकर के आए थे, मतलब जिसमें टेस्ट कराया जाता वो कॉपीज उन्होंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी सबके बीच में, ठीक है। एम हैमल सेड दैट द फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसके बाद एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रेज की, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया कि बच्चों फ्रेंच लैंग्वेज पूरे संसार की सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियरेस्ट और सबसे मोस्ट लैंग्वेज है, भाषा है, इसलिए इसकी रक्षा करना। ही एडवाइज्ड एवरीबॉडी नॉट टू फॉरगेट देयर लैंग्वेज एज इट वाज टू प्रीसियस
and according to him it was only their language, their mother tongue which could recover them from slavery। और उन्होंने लोगों को एडवाइस दी, सलाह दी, जो वहां पर गांव के लोग आए थे उनको, और जो उनके स्टूडेंट से क्या सलाह दी बच्चों इस लैंग्वेज के बारे में, कि कभी भी आप इस लैंग्वेज को भूलिएगा नहीं, अपनी मातृभाषा को कहीं भूलना नहीं है। ये एक बहुत ही प्रीसियस लैंग्वेज है, बहुत ही बहुमूल्य भाषा है। उनके अनुसार, किसके अनुसार बच्चों? एम हैमल के अनुसार, इट वॉज ओनली दियर लैंग्वेज, ये केवल उनकी भाषा ही नहीं थी बल्कि उनकी मातृभाषा थी, जो उनको उनके दास्ता से वापस आजाद करा सकती थी, या जो उनको दास्ता के बंधन से मुक्त करा सकती थी। इतना लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने किसके लिए दिया बच्चों? लैंग्वेज के लिए, नेटिव लैंग्वेज के लिए। द लैंग्वेज ही सेड वाज जस्ट लाइक द की टू द प्रिजन। और उन्होंने यहां तक बात बोल दी, क्या बोल दी भैया? उन्होंने कहा कि जो ये भाषा है ना आपकी मातृभाषा, ये ऐसी भाषा है अगर आप इस पर पकड़ बनाए रखते हैं तो आप जिस जेल में बंद हैं उस जेल की चाबी आपके पास है, कभी भी आप उस जेल की चाबी से खोल करके जेल को अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये उनका कहने का मेन रीजन था। फाइनली ही प्रीच्ड अ लॉट टू देम एंड taught them grammar and many other exercises with writing lessons। ठीक है, it seemed as he wanted to give them all he had। अब बच्चों क्या कहते हैं राइटर यहां पर? फाइनली, अंततः, he preached a lot to them। preached means होता है बच्चों उपदेश देना। preached means बच्चों क्या होता है? उपदेश देना। preached means स्टूडेंट क्या होता है बेटा यहां पर? उपदेश देना। क्या होगा बच्चों? उपदेश देना। अंत में उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए लोगों को, बहुत सारी भाषण दिए, बताए। एंड टॉट देम ग्रामर, ग्रामर का पाठ पढ़ाया, ग्रामर सिखाई। इसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइज कराई, कुछ सुलेख लिखवाया लोगों से। इट सीम्ड एज ही वांटेड टू गिव देम ऑल ही हैड। ऐसा लग रहा था कि मानो जो उनके पास नॉलेज है वो सारा नॉलेज उन स्टूडेंट्स को देना चाहते थे। एवरीबडी वाज लिसनिंग, everybody was listening quietly and no sound was there in the classroom except the sound of some pigeons। इसके बाद बच्चों क्या था? कहते हैं कि इसके बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया, सब लोग उनको ध्यान से सुन रहे थे, क्लास में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। केवल आवाज किसकी आ रही थी? कुछ कबूतर वहां पर थे, उनकी आवाज आ रही थी, इसके अलावा क्लासरूम में कोई आवाज नहीं थी। Friends ridiculously thought whether the Germans would be able to make the pigeons sing in German। अब जो फ्रेंच था वो खुरापाती था ही, बैठे बैठे सोचता है, अच्छा ये कबूतर जो बोल रहे हैं क्या है जर्मनी वाले इससे भी कहेंगे अब जर्मन में गाना गाओ? कू कू बोलता है, कू कू, ये बोलेगा डुक डुक डा डुक 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 डा, ऐसे कबूतर बोलेगा क्या? नहीं। चलो आगे चलते हैं। Old Hauser was producing some strange sound and trying to read primer by handling it in his hands, keeping on his knees। बच्चों वृद्ध हाउजर था, ये ओल्ड प्राइमर पुरानी बुक लाया था, जैसे किसी को विदा करते तो उसके लिए कुछ उसमें सेंटेंसेस होते उनको हम लोग बोलते हैं, तो बोल रहा था, हाथों में लिए था, अपने घुटने में रखे था, बेचारा बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा था बोलने का। लेकिन क्या समस्या थी बच्चों? इनफैक्ट ही वॉज क्राइंग एंड रीडिंग विच कुड कंपेल एनीबडी टू लाफ। लेकिन वो कभी कभी रो रहा था, कभी पढ़ रहा था। छोटे बच्चे उनको लगा यार रो रहा है पढ़ रहा है, जो कर रहा है एक बार कर ले, तो लग रहा था कि उसको हंसी आ रही थी। किसको? जो स्टूडेंट थे वहां पर, लगता है कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं। एम हैमल स्टूड अप साइलेंटली लुकिंग वेरी लीन एंड वीक। एम हैमल चुपचाप खड़े हो जाते हैं, उस दिन बहुत सीरियस लग रहे थे। हिज सिस्टर वाज पैकिंग द ट्रंक्स, उसकी जो बहन थी वो ऊपर रहती थी, वहीं पर वो बक्से वगैरह पैक कर रही थी। एम हैमल हैड हार्डली रीच टू द बोर्ड। एम हैमल बड़े मुश्किल से बोर्ड तक जाते हैं। व्हेन ही वाज क्राइंग, तभी बेचारे वो रोने लगते हैं। हिज वॉइस वाज ट्रेम्बलिंग, उनकी आवाज में कपकपाहट थी, उनकी आवाज सही से नहीं निकल पा रही थी, उनकी आवाज में कपकपाहट थी। एंड ही कुडंट स्पीक एनी वर्ड फ्रॉम हिज माउथ, और वो अपने मुंह से बड़ी मुश्किल से एक भी शब्द बोल नहीं पा रहे थे। एट द सेम टाइम द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक उसी समय चर्च जहां पर थी वहां पर जो बेल लगी थी, जो वॉच लगी थी उस पर 12 बज गए। कितने बज गए बच्चों? 12 बज गए, सॉरी बेटा 12 बज गए बेटा। इसके बाद क्या हुआ? एंड द ट्रम्पेट्स of the Prussians returning from drill were
हियर्ड बाई एवरीवन। इसके बाद जब घंटी ने 12 बजाए तो वो आवाज सुनाई दी, क्लासरूम के अंदर सब लोग थे। इसके बाद प्रुशियन सोल्जर भोंपू बजा रही है, ये भोंपू बजा रहे हैं, ट्रम्पेट्स। इनकी आवाज हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति क्लासरूम के अंदर सुन सकता था, स्कूल में सुन सकते थे। इट वॉज द टाइम फॉर ऑल टू लीव। अब समय आ गया था सबको छोड़ने का, सबको छोड़ करके जाने का। एम हैमल टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसके बाद एम हैमल ने एक चौक का टुकड़ा लिया, एक चौक का टुकड़ा लिया। चौक का टुकड़ा लेने के बाद क्या किया, ब्लैक बोर्ड के पास गए, वीवा ला फ्रांस, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया वीवे ला फ्रांस, वीवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जुग जुग जिए या फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, विच मीन्ट लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जुग जुग जिए या फ्रांस जिंदाबाद, जिसका मीनिंग था। Then after, उसके बाद by a gesture, M. Hamel declared that the school was dismissed and they all could go. इसके बाद बच्चों क्या हुआ, जो एम हैमल थे उन्होंने हाथ से इशारा किया, स्कूल खत्म हो गया है, अब आप अपने अपने घर जाइए, अपने अपने घर जाइए, स्कूल का काम हो गया, टाटा बाय बाय। चलो बताओ बच्चों, ये स्टोरी थी, स्टोरी समझ आ गई है तो सारे बच्चे लिखेंगे यस। और इसके बाद इस स्टोरी को याद करने का एक तरीका अपने पास और है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर आपको लिख दिए हैं, इससे आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, क्विक रिवीजन। सर ये क्विक रिवीजन कैसे होगा, आइए मैं आपको बता देता हूं। आपको पॉइंट याद रखना, फ्रेंड्स इज लेट फॉर स्कूल। पहला पॉइंट क्या बच्चों, फ्रेंड्स को स्कूल के लिए बच्चों देर हो रही थी, और जब स्कूल के लिए देर हो रही थी तो वो रास्ते में क्या सोच रहा था, स्कूल के लिए उसे क्यों देर हो रही थी, स्कूल पहुंचते समय उसने किससे मिला, किसने रोकने की कोशिश की, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों कहता अनयूजुअल एटमॉस्फेयर एट स्कूल। जब उस दिन वो स्कूल पहुंचता है तो वहां पर उसको अनयूजुअल एटमॉस्फेयर मिलता है स्कूल का, मतलब वहां पर बिल्कुल साइलेंट होता है, साइलेंटली होती, साइलेंस होता है, बिल्कुल शांति। सब लोग पहले से अपनी अपनी क्लासरूम पर बैठे थे, चुपचाप थे, किसी की आवाज नहीं आ रही थी, ये सब उसके लिए। इसके बाद जब क्लासरूम के अंदर जाता है तो वहां पर विलेजर्स आ चुके थे, वो बैक बेंचेस पे बैठे थे, ये सब एटमॉस्फेयर स्कूल का वो देखता है। इसके बाद बच्चों कहता है फ्रेंड्स इंटर्स द क्लासरूम, वही बात जो बता चुका हूं ऊपर। नेक्स्ट है एम हैमल वाज इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स। इसके बाद जब वो क्लासरूम के अंदर जाता है तो एक उसको पॉइंट और समझ आता है कि उस दिन जो एम हैमल थे ग्रीन कोट पहने थे, थ्रिल्ड शर्ट पहने थे, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक क्लैप लगाए थे, बढ़िया शूज वूज बकायदा, टाई फिट था, बिल्कुल हीरो बन के क्लास में आया था। क्यों आया था ये पॉइंट याद रखिएगा। द विलेज पीपल आर देयर टू, ये भी एक पॉइंट आपको लर्न करना है। व्हाट वाज ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बीच में बच्चे बुलेटिन बोर्ड की कहानी आती है, बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, इससे आप इस चीजों को ग्रैप्स कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फ्रेंड्स इज लॉस्ट हिज थॉट्स, क्लासरूम के अंदर बैठा रहता है और जब उसे पता चलता है कि उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है तो वो सोचता है, उसे रिग्रेट फील होता है कि मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को, मदर टंग को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया। यही सोचते सोचते, डरते डरते वो ख्यालों में खो जाता है। इससे कुछ चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट चीजें बच्चों आपको याद करने के लिए क्या करना है, फ्रेंच फेल्स टू टेल द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। फ्रेंच का टर्न आता है कि पार्टिसिपल के रूल्स बताओ, लेकिन फ्रेंच पार्टिसिपल रूल्स बता नहीं पाता है, ये लर्न कर लीजिए। एम हैमल्स लास्ट लेसन, एम हैमल कहते हैं कि लास्ट लेसन है, क्यों कहते हैं ये बस पॉइंट रखिएगा। एम हैमल प्रेजेस द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या बताते हैं, वो याद रखना है कि संसार की सबसे लॉजिकल, संसार की सबसे ब्यूटीफुल और संसार की सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज होती है। आप सब लोग मिलकर किसकी रक्षा करना और आप कभी इसको भूलना नहीं, ये बताना है। एम हैमल डज हिज यूजुअल जॉब, एम हैमल हमेशा की तरह अपना पूरा काम करते हैं, बच्चों ग्रामर के लेसन्स पढ़ाते हैं, कई सारे एक्सरसाइज कराते हैं, राइटिंग्स कराते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं उनको, ठीक है, उस पर कोई कंजूसी नहीं बरतते हैं। इसके बाद बच्चों एम हैमल डिसमिस द स्कूल, और लास्ट में एम हैमल स्कूल को डिसमिस कर देते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज क्लियर नहीं निकलती, वो बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज में कपकपाहट होती है। इसके बाद एक चौक लेते हैं, बोर्ड लिखते हैं विवेला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, और इसके बाद हाथ से एक जेस्चर करते हैं, बेटा क्लास हो गई चले जाओ। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं और हर एक पॉइंट्स में 4-4, 5-5 हिंदी से आप चीजों को कनेक्ट करते हैं तो ये आपकी पूरी एक स्टोरी तैयार हो जाएगी। अब बताओ जरा, डन है बेटा जी? यस, विवेला इंडिया। सर रसगुल्ला खाओगे? प्रज्ञा लाओ, कहां रसगुल्ला, ये दीक्षित प्रज्ञा कहां रसगुल्ला लाओ। क्लियर सब जन? मजा आई बेटा हिमांशु? हाँ बेटा, इमोशनल स्टोरी है,
स्टूडेंट और टीचर के बीच का एक इमोशनल बॉन्ड यहां पर आपको देखने को मिला होगा। क्लियर है बेटा? क्लास अच्छी लगी कि नहीं ये बताओ मुझे। ऐसी क्लास अच्छी लगी आपको, बढ़िया अच्छे से समझ आया होगा। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, हर चैप्टर में आपको ऐसे पॉइंट्स दूंगा मैं, हर चैप्टर में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दूंगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, इसके लिए मैंने एक काम और किया। अगर आप चाहते कि सर हिंदी में एक छोटी स्टोरी मिल जाए, तो हिंदी में आपके लिए मैं छोटी स्टोरी भी लेकर के आऊं। ये देखो 3-4 पैसेज की स्टोरी है, इसको आप अच्छे से अगर एक बार पढ़ लेंगे तो समझ आएगा। यह सुनकर फ्रांस को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे पछतावा हुआ कि उसने कभी अपनी मातृभाषा को महत्व नहीं दिया। एम हेमल ने भी कहा कि केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि माता पिता और वे स्वयं भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति हमेशा गंभीर नहीं रहे। तो ये बच्चों एक तरह से हिंदी की क्या है बच्चों, समरी बोल सकते हैं इसको, या इसको जिस्ट बोल सकते हैं, ताकि आपके लिए बच्चों क्या हेल्पफुल हो, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक मैसेज, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट में अगर मैसेज मिल जाए कि इस चैप्टर को पढ़ने से या स्टोरी को पढ़ने से हमें क्या मैसेज मिलता है तो बढ़िया रहेगा। तो जिस जिस चैप्टर स्टोरी में मैसेज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि लिटरेचर केवल पढ़ना ही नहीं है, फील करना है और उससे कुछ सीखना है। जो मोरल होते हैं वो सीखना है। लिटरेचर हमें कुछ सिखाती है। चैप्टर्स हमें नंबर्स तो दिलाते हैं, मार्क्स दिलाते हैं, लेकिन कुछ सिखाते भी। क्या सिखाता है? यह स्टोरी हमें सिखाती है कि मातृभाषा, शिक्षा और अपने देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। किसी भी अवसर का महत्व हमें उसके खोने से पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कहीं वापस नहीं आता। अगर फ्रेंड्स इस चीज को पहले समझता तो वो लगातार 40 साल से पढ़ा रहे थे, तो फ्रेंड 2-3 साल से तो पढ़ ही रहा होगा, तो उन चीजों को सीख लेता। इसी तरह बच्चों आपको भी इस चैप्टर से सीख लेनी है कि जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मानकर चलना है कि आज ही सारी चीजें पढ़नी है। ये मत सोचना कि ये टीचर तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हम अगले दिन सीख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज का काम आज को आज ही करना है, कल के लिए टालना नहीं है। तो सारे बच्चे मुझसे प्रॉमिस करें कि कोई भी बच्चा यहां जो परिश्रम 2.0 का है वो आज का काम आज ही करेगा, आज के काम को कल शिफ्ट नहीं करेगा। कितने बच्चे मेरे साथ इस प्रॉमिस को लेकर के आगे बढ़ेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो अब बच्चों चलते हैं हम कहां पर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको देख लीजिए, इसका आंसर भी नीचे लिखा, आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर द स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस? इन्वेडेड मींस बच्चों होता है अटैक करना। क्या करना डियर स्टूडेंट्स? अटैक। क्या करना बेटा? अटैक, आक्रमण करना। क्या करना बच्चों? आक्रमण करना। कहता है कि उस बुरे दिन जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कर दिया, तो फ्रांस से क्या आशा की जा रही थी कि वो सुनाएगा? क्या आशा की जा रही थी फ्रांस से? कि वो कुछ लर्न करेगा, तैयार करेगा। किस दिन की बात है? जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कर दिया था, उस दिन, उस बुरे दिन स्कूल में, क्लासरूम में फ्रांस से क्या आशा की जा रही, तैयारी करके आएगा। तो क्या आशा की जा रही थी आप सब जानते हैं। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विद हिज ग्रामर, रिलेशन एंड पार्टिसिपल्स। फ्रेंड्स ये आशा की जा रही थी कि वो ग्रामर का जो पार्टिसिपल्स का रूल है उसे पढ़ करके आएगा। बट ही डिड नॉट लर्न इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम। लेकिन उसने उनके बारे में एक सिंगल शब्द भी नहीं पढ़ा। When his name was called to answer, जब आंसर के लिए उसका नेम बुलाया गया, he got mixed up on the first word, तो शुरुआती शब्द से उसने गलती शुरू कर दी। He could not answer the question, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। बिल्कुल बच्चों सिंपल आंसर है, इसे आप आराम से कर सकते हैं बेटा। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू द लास्ट लेसन? क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसा कारण था कि उस बुरे दिन एम हेमल ने डिक्लेयर किया कि आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है? ऐसा क्या कारण था? एम हेमल डिक्लेयर दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एम हेमल ने डिक्लेयर किया कि ये उन सबका अंतिम फ्रेंच का पाठ है। ही टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बताया दैट की अ न्यू ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, एक नया आदेश बर्लिन से आ चुका है। इट डिक्लेयर दैट, इस आदेश ने डिक्लेयर किया है कि ऑल स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूल हैं वो टीच ओनली जर्मन, वहां पर केवल अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच। कौन से ऐसे शब्द थे जिनकी वजह से लिटिल फ्रेंच बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया और उसके लिए वो वर्ड एक थंडर क्लैप की तरह लगे। व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल से व्हेन फ्रेंच एंटर द क्लासरूम, जब क्लासरूम के अंदर फ्रेंच आता है तो एम हेमल उससे क्या कहा। माय चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिएगा। माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका अंतिम पार्ट है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। बर्लिन से आदेश आ चुका है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है, मास्टर है, वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट ट्रांसलेशन, ये आपका लास्ट ट्रांसलेशन है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाएगा। इसके बाद लिखना दीज वर द वर्ड्स ऑफ एम हैमल, ये शब्द एम हैमल के थे, दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच, जिन्होंने छोटे फ्रेंच को सरप्राइज्ड और बच्चों शॉक्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए यहां पर आ चुका है, स्क्रीन पर देखेंगे। whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। कहता है कि जो एम हैमल थे उन्होंने पढ़ाई को लेकर किसको दोषी माना। तो उन्होंने कहता है कि बच्चों पढ़ाई को लेकर उन्होंने दोषी किसको माना है, खुद को माना, उनके मम्मी पापा को माना, और वो कह रहे थे कि लोग चाहते थे कि उनका बच्चा कहीं फॉर्म पर काम करे, खेतों में काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। उन्होंने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। हाउ डज एम हैमल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को एम हैमल ने कैसे श्रद्धांजलि दी, कैसे ट्रिब्यूट किया, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, कैसे उसकी प्रशंसा की। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बच्चों अगर आ जाए, उसके महत्व के बारे में क्या बताया, यही आंसर आपको लिखना है। यही आंसर बच्चों आपको क्या करना है बेटा, लिखना है। तो कहता है यहां पर एम हैमल स्पोक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन डिटेल, एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बातचीत की। He called French language the most beautiful, the clearest and the most logical language in the world. उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार की सबसे बढ़िया बेहतरीन भाषा है। He regretted that the people of Alsace were disinterested in learning of French language. उन्हें इस बात का अफसोस था कि जो एल्सेस और लोरेन के लोग थे वो इस भाषा को सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। He made them conscious of the glory and value of French language. उन्होंने लोगों को सचेत कराया इस भाषा के महत्व के बारे में, इस गर्व के बारे में। He called upon them to safeguard it among themselves. उन्होंने लोगों को सजेशन दिया, सुझाव दिया कि आप सब लोग मिलकर के इसकी रक्षा करिएगा। And never forget it, और इसे कभी भूलिएगा नहीं। It would be proved the key to their unity and liberation. आगे चल करके आपकी स्वतंत्रता और आपकी उदारता की ये चाबी सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर देख लेते हैं। यहां पर टू क्वेश्चन यहां पर है। 2 क्वेश्चंस यहां पर गिवन है बच्चों। व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर, एम हैमल के डंडे के बारे में राइटर क्यों सब कुछ भूल गया। द न्यूज ऑफ द लास्ट लेसन मेड फ्रेंड्स फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर, जब उसने समाचार सुना कि जो एम हैमल है वो स्कूल छोड़ करके जा रहे हैं और ये उसका लास्ट लेसन है, तो ये सब चीजें उसके दिमाग से हट गई, निकल गई। एंड ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, और उसे खेद था इस बात का कि उसने अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ा था। एंड रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज एंड टीचर, और उसको उस समय अपने टीचर और लैंग्वेज की वैल्यू के बारे में पता चल गया। Why was M. Hamel dressed in formal clothes in school? कहता है कि बच्चों उस दिन फॉर्मल क्लॉथ्स में एमल स्कूल क्यों आया था। तो एम हैमल was dressed in formal clothes in school on that day because, क्योंकि it was his last French lesson, ये उसका अंतिम फ्रेंच का पार्ट था, and he wanted to make it special, और उसे वो स्पेशल बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी में 12 बजे तो क्या हुआ। चर्च की घंटी में जब 12 बजे तो एंगुलस का साउंड सुनाई दिया, जो ड्रिल करके वापस आ रहे थे प्रेसिडेंट टेम्पर्स, उनकी बच्चों ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एम हैमल बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और इसके बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख दिया, विवेला फ्रांस। व्हाट डिड एम हैमल टीच द क्लास इन हिज लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दिन एम हैमल ने क्लास में क्या पढ़ाया। सर कहता है इन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम
पार्ट में एम हेमल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर, एम हेमल ने क्लास में ग्रामर के बारे में पढ़ाया, देन अबाउट राइटिंग, इसके बाद कुछ लिखने का काम कराया, एंड फाइनली एलिएशन हिस्ट्री, और अंत में उन्होंने एक इतिहास का पार्ट भी पढ़ाया। मोर देन दिस, इससे ज्यादा ही मेड हिज स्टूडेंट्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को मदर टंग के महत्व के बारे में समझाया। एंड टॉट देम टू टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, और उन्होंने सिखाया कि आप सब लोग अपनी भाषा को लेकर हमेशा गौरवान्वित महसूस करिएगा, हमेशा प्राउड फील करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट बच्चों यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इज द मदर टंग इंपॉर्टेंट टू अ पर्सन, एक पर्सन के लिए मदर टंग कैसे इंपॉर्टेंस होती, कैसे महत्वपूर्ण होती, सॉरी, व्हाट डज एम हेमल द टीचर से अबाउट इट, और जो टीचर एम हेमल थे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा बच्चों की जो नेशंस होता है, राष्ट्र होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है और उसका चरित्र होता है, वो एक असली भाषा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहां पर, व्हाट वाज एम हेमल्स कंट्रीब्यूशन टू द स्कूल इन एल्सेस, एल्सेस के स्कूल में बच्चों क्या कंट्रीब्यूशन था, किसका, एम हेमल का। भाई 40 साल से एक जगह पर थे, हमेशा पढ़ाते थे, थोड़ा सा लोग उसे क्रैंकी समझते थे, सठिया गए हैं कहते थे, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन रियल में वो बहुत ट्रू फ्रेंचमैन थे, और हमेशा उनको इस बात का प्राइड फील होता था कि वो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं जो उनकी मदर टंग है। ठीक है बेटा, क्लियर है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा, क्योंकि टाइम को हमको देखने चलता है, टाइम को मैनेज करना है। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर है, हाउ डिड फ्रेंच स्पेंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल, जिस दिन फ्रेंच का लास्ट डे था स्कूल में, उसने अपने कैसे दिन को वहां पर व्यतीत किया, क्या अनाउंसमेंट था जिसने अफेक्ट किया, सारी जो स्टोरी बताई है, जो जो याद आ जाए लाइन में, जो जो पॉइंट के दो दो पॉइंट बना सकना, पूरा लिख देना, सही हो जाएगा, कोई नहीं कट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच हमारा स्कूल के अंदर पहुंच जाता है और जब क्लासरूम के अंदर जाता है, तो क्लासरूम के अंदर का बच्चों आपको पूरा क्या बताना है, सीन बताना है, क्या था क्या नहीं था वो लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक मैंने करेक्टर स्केच लिया यहां पर, किसका, एम हेमल का। यहां पर मैंने कुछ हेडिंग रखी है, एक है द ट्रेडिशनल टीचर, ट्रेडिशनल टीचर के फॉर्म में आपको बातचीत लिख देनी है। इसके बाद बच्चों यहां पर आपको लिखना है डेडिकेटेड टीचर, एक डेडिकेटेड टीचर थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर एन ऑनेस्ट मैन, यहां पर एन एक्सपीरियंस टीचर, इसके बाद अ रिस्पेक्टफुल मैन। ये कुछ हेडिंग है जिसके थ्रू आप करेक्टर स्केच लिखेंगे तो पूरे के पूरे बच्चों आपको मार्क्स मिलेंगे। अ ग्रेट पैट्रियट, जरूरी नहीं आप पूरा लर्न करें, पूरा लिखें, कुछ लाइंस आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको एक 100 वर्ड्स 80 वर्ड्स का बढ़िया अच्छे से लॉन्ग आंसर आपको क्या करना है बच्चों, तैयार करना। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो द लास्ट लेसन बच्चों हमने क्या कर लिया है, डन कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, डन कर लिया है। ठीक, तो ये आज की क्लास की बच्चों अपनी समरी थी। चैप्टर द लास्ट लेसन अपना डन है, क्वेश्चन आंसर भी बच्चों हमने क्या कर लिए हैं, डन कर लिए। ठीक, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना, मैं बार बार बोल रहा हूं। होमवर्क को बच्चों हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, होमवर्क में मैं सबको यही देता हूं, क्या बच्चों, डू रिवीजन, डीपीपी सॉल्व करिएगा, उसमें कोई लोचा नहीं करना है। और साथ में बच्चों अपने नोट्स आपको आज ही कल 2 दिन में प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, क्योंकि 2 डेज अपनी क्लास होंगी, प्रिपेयर नोट्स 2 दिन अपनी क्लास होती है। इसके बाद संडे पड़ेगा, उसमें आप नोट्स बनाइए, फ्री रहते हैं तो नोट्स बनाइए, 2 दिन आप क्लास लीजिए, इसके बाद नोट्स जरूर बनाइए। भले आप 50% नोट्स आज बनाए, 50% नोट्स कल बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ठीक है, अटेंडिंग दिस सेशन। कैसी लगी क्लास बच्चों जरूर बताइए। अब ये देखो कौन है, कविता पटेल। सर एमसीक्यू भी करवाइए। एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं क्या? कविता को पूरी रामायण बता दिया, अभी इसको नहीं पता हनुमान जी कौन थे। कविता बेटा आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, बताओ। केवल टाइम पास करवाने के लिए आप बोल रहे हो सर टाइम पास करवाइए, हैं? टाइम पास करवाइए केवल, बस। एमसीक्यूज कहां कराएं बेटा, एमसीक्यूज आएंगे तो कराएंगे। वो कैब में एमसीक्यूज आते हैं तो वो कैब में एमसीक्यूज करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो कुछ डाउट्स देख लेते हैं।
सर ये याद कैसे होंगे? याद नहीं करना है बेटा, आपने समझा सुना, अपने मन से कुछ बना के लिखना है, कुछ तो याद करना पड़ेगा। एबीसीडी आपने कैसे याद की, आपने पहाड़ा कैसे याद किया, आपने गिनती कैसे याद की, इसी तरह थोड़ा बहुत इनको भी आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर जी ऐसे कोई जादू दे देंगे मुझे सब याद हो जाएगा, तो सर के पास कोई जादू नहीं। अगर आप जादू समझ कर आए हैं तो जादूगर के पास जाइए। मेरा काम है पढ़ाना, गाइडेंस देना, बताना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ो, याद करो और आगे बढ़ो। ठीक है सर, आंसर का हिंदी भी लिख दीजिए। अरे भैया कौन है प्रवीण, आंसर का हिंदी याद किए हो भाई? इंग्लिश सब्जेक्ट है बेटा। इंग्लिश साउंड मीन्स बच्चों होता है बाजे, जैसे एक भोपू होता है ना, फू 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 फू, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। सर तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है। यस अंजलि, बिल्कुल यही पकड़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन में करेक्टर स्केच छोड़ के तीनों क्वेश्चन में एक ही लिखना है। देखो बस कितना इजी है। मीनिंग ऑफ ग्लोरी बेटा साक्षी, स्लेवरी मीन्स होता है दास्ता। स्लेवरी मीन्स क्या होता है बच्चों? दास्ता होता है, ठीक है, जिसे हम गुलामी बोलते हैं। ग्लोरी मीन्स बच्चों होता है वैभव। प्रेरणा, ग्लोरी मीन्स होता है वैभव। इनएबिलिटी मीन्स बच्चों अयोग्यता होती है। क्या होती है बच्चों? साक्षी, अयोग्यता होती है। ठीक है सर, सबका आंसर बता दीजिए। बेटा शानू आंसर बता तो रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे? सर प्रोड्यूसिंग एंड स्ट्रांग का क्या मतलब? स्ट्रांग कहाँ? प्रोड्यूसिंग मतलब प्रोड्यूस करना किसी चीज को। स्लेवरी मीन्स बेटा बताया तो दास्ता, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुलामी। नेवरथलेस मीन्स होता है तथापि या हालांकि। सर्विसिंग मीन्स सेवा देना। क्या देना? सेवा देना। ऑब्जर्वेंटली मीन्स देखना, परखना। थंडर क्लैप, बादल की गड़गड़ाहट। सून मीन्स जल्द ही। ठीक है, इन सब का हिंदी मीनिंग आ गया। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना। कंपेल मीन्स होता है बच्चों बाध्य करना। सीड मीन्स प्रतीत होना। प्रीच्ड मीन्स मैंने बताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने लिखा भी था, उपदेश देना। ठीक है बेटा जी। रिडिकुलसली मीन्स होता है बच्चों मजाकिया अंदाज में, मौज लेने के अंदाज में। इंस्पेक्शन मीन्स होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, कहां कहां से आ गए हैं बच्चे बैचे भाई। इससे बढ़िया तो परिश्रम 1.0 वाले ही ठीक है। इंग्लिश के अगर क्लास में आप इस तरह से करेंगे तो बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। आप यहां तो कर ले जाएंगे, इन फ्यूचर आपका क्या होगा आप समझ जाइए। आप नीट करेंगे, जेई करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उसकी सारी बुक्स आपको इंग्लिश पे करनी पड़ेगी। कैसे चलेगा बेटा जी? ओल्ड हाउसर बच्चों एक व्यक्ति होता है जो पुराने समय में बहुत पुराना आदमी होता है, बहुत एजेड व्यक्ति होता है, जिसके लिए पूजा पाठ कराने का काम करता है, उसको ओल्ड हाउसर बोलते हैं। ठीक है बेटा। सर ये लाइन समझा दो कि अगर लैंग्वेज पर ग्रैबिंग पावर अच्छी है तो प्रेजेंट। हाँ बेटा आरती ठाकुर, इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करता है और आप अपनी भाषा पर अडिग रहते हैं, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को चेंज नहीं करते हैं, तो कभी ना कभी आपके पास एक ऐसा मौका आएगा जब वो लोग आपके देश को छोड़ करके चले जाएंगे और आप लोग फिर से आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है बेटा। जेन्युइन डाउट पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बताने में प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया बताऊंगा, लेकिन इस तरह डाउट पूछोगे तो मुश्किल हो जाएगा। सर फ्रेंच भाषा का निर्माण कहां से हुआ है, बताओ इनको। फ्रेंच भाषा निर्माण कहां से हुआ, ये कोई डाउट है? ये कोई डाउट तुम्हारे चैप्टर का बेटा? कल वो पूछोगे सर जर्मनी कहाँ है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा जर्मनी कहाँ है, मैं एसएसटी की टीचर थोड़ी हूं। सर एम्बेरसमेंट मीन्स क्या होता है? खुशी। एम्बेरसमेंट बच्चों मीन्स होता है लज्जा, बेशर्मी। लज्जा, बेशर्मी, खुशी। ठीक है। वेटेज मीन्स होता है भाव देना। क्या देना? भाव देना किसी को। स्कॉल्डेड मीन्स होता है डांटना। क्या करना बेटा? डांटना। प्रिजर्व मीन्स बच्चों होता है सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना बेटा, सुरक्षित रखना। थंडर क्लैप नहीं, हंडर क्लैप बता दिया बेटा। मानस पूछ रहा है सर हरीडली मीन्स क्या होता है? बेटा बताया तो, हरीडली मीन्स होता है जल्दीबाजी, जल्दी से कोई काम करना। ठीक है बेटा जी। होल मीन्स होता है पूरा। साधना बेटा होल मीन्स होता है पूरा। डेडली, डेडली मीन्स होता है घातक। डेडली मीन्स क्या होता है बेटा? घातक।
टुवर्ड्स का मतलब होता है बच्चों क्या? और बेटा अगर आप एक एक ऐसी इंग्लिश पूछेंगे ना तो फिर 1 घंटे में क्लास नहीं हो पाएगी, एक दिन पूरा डाउट बताने में जाएगा, एक दिन पूरा डाउट बता। अब लिखा है सर प्रोज 50 मार्क्स का होता है, देखो अरीबा कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। प्रोज 50 मार्क्स का होता है, किसने बताया तुमको बेटा? किस स्कूल में जाती थी तुम? कौन से स्कूल टीचर ने बताया सर जी? हाँ सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। कमजोर हो क्या पढ़ाई में? 11 12 में जितनी मेहनत करो उतना कम है, मेहनत करो बेटा, मेहनत तो करो। अब बताओ प्रोज में होते हैं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना? क्या ही बताऊं मैं बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बताए सब इंपॉर्टेंट ही तो बेटा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, चलती रहेगी मस्ती थोड़ी बहुत, लेकिन प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं प्यारे बच्चों, इतना ज्यादा डिपेंडेंसी आप मत रखें प्लीज। इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड हैं उनको आप तैयार करें, पढ़ें, सोचें, समझें, खुद से कुछ एफर्ट्स करें। इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की तरह ही पढ़ना सीखें। हर एक वर्ड को हिंदी निकाल करके हिंदी पढ़ोगे तो बेटा दिक्कत आएगी। कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ सकती है, उनको याद करो, मेहनत करो। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे तो कोई जादू कर दिया हमको सब आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर के साथ क्लास में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, घर में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप इतनी ज्यादा मेहनत करेंगे तब जाकर कहीं आप टॉपर बनेंगे। टॉपर जो बनते हैं उनसे पूछो कितने घंटे की मेहनत होती है, कैसे वैसे करते। हम लोग तो मिलते रहते हैं अक्सर, बच्चों से पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बेटा हार्ड वर्क का। तो सारे बच्चों क्या करें बच्चों, हार्ड वर्क करें। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी अपना कमेंट जरूर लीव करिएगा क्लास में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, पढ़ते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें।